विक्की सर कास्टिंग डायरेक्टर के बाद आप डायरेक्टर बनने वाले, क्या कहना चाहेंगे? कब से आप जानते हैं इनके बारे में, क्या कहना चाहेंगे एज डायरेक्टर? कैसा फ्यूचर देख रहे हैं इनका? बहुत दिनों से तो इन्हें नहीं जानता, लेकिन इनसे मिलने के बाद लगा कि कई सालों से जानता हूँ। थैंक यू सो मच सर। देखिए, ये जो टीम है जो विकी ने सेलेक्ट किए हैं, सारे यंगस्टर्स हैं, सारे बहुत टैलेंटेड हैं, सारे मैं कहता हूं डायनामाइट हैं। ये सब के सब टैलेंट जो है एक फोर्स की तरह है। जिस तरीके से आप तूफान को नहीं रोक सकते, आंधी को नहीं रोक सकते, सैलाब को नहीं रोक सकते, इस तरह कोई टैलेंट को नहीं रोक सकता। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और मैं समझता हूं कि इसमें विकी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि खुद ये एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो चुन चुन कर ये कैरेक्टर लेकर आए हैं। हर कैरेक्टर जो है आपको लगेगा कि अंगूठे में नगीने की तरह जड़ा हुआ है। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, उसमें सस्पेंस भी है और एक एक कैरेक्टर जो है अपनी जगह बहुत बहुत खूब है। तो मैं ये कहूंगा कि इन्होंने बीड़ा उठाया है और हम सब इनके साथ हो गए। सर मैंने तो आप सबके मुंह से उठा दिया। हरकत में नियत है और नियत में बरकत है। क्या बात है। तो एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त कारवां बना है। और जब विकी पहली बार आए थे मुझे कहानी सुनाने के लिए, देखिए क्या होता है, आप अगर 100 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं और स्क्रिप्ट सिर्फ 50 लाख की है तो बात बनती नहीं है। विकी ने जो स्क्रिप्ट बनाई है इसकी, वो बता के खुद 50 करोड़ की स्क्रिप्ट है। इतनी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है, इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं और इतने अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि बात बन गई है, पहले से ही बन गई है बात। इसकी स्क्रिप्ट में ही बात बन गई है, बस अब उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है बस उसकी देर है। तो मैं देख रहा हूं जो जोशो खरोश इन सब में दिखाई दे रहा है यंगस्टर में। आज से 35-40 साल पहले मैं भी ऐसा ही था, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा है। हमेशा यंगस्टर के साथ काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। जोश होता है उनमें, वलवला होता है, अपने आप को प्रूव करने की नियत होती है कि हमें प्रूव करना है। तो ये मुझे यकीन है कि ये सब के सब जो हैं, ये जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि ये सब के सब एक डायनामाइट हैं और ये डायनामाइट जो है ये ब्लास्ट होगा और सारी दुनिया देखेगी। हर हर महादेव। तो मैं इन तमाम यंगस्टर्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। सभी यंग थे एक जमाने में। अमिताभ बच्चन ने भी पहला शॉट दिया होगा, सचिन तेंदुलकर ने भी पहला रन बनाया होगा, लता मंगेशकर ने भी पहला गीत गाया होगा। तो ये सब नए होते हैं और जिसमें दम होता है वो अपनी जगह बनाता है। बस 3 चीजें होनी चाहिए इंसान के अंदर। अगर 3 चीजें हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे टॉप पर पहुंचने से रोक नहीं सकती। एक तो आपको टैलेंट होना चाहिए। आज तक कोई कैमरा ऐसा नहीं बना जिसे आप बेवकूफ बना सकें। कैमरे को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो वो जो टैलेंट है वो बोलता है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो हुनर जो है, आप बोले या ना बोले, आपका हुनर तो बोलता है। पहली बात यह है कि टैलेंट। दूसरी बात यह है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी में पंक्चुअलिटी भी आ जाती है, प्रोफेशनलिज्म भी आ जाता है, मेहनत भी आ जाती है, डेडिकेशन भी आ जाता है, फोकस होना भी आ जाता है। टैलेंट, हार्ड वर्क और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लक, लेडी लक। वो कब मुस्कुराती है
तो वो आती है आपके पास। अगर आपको बात है तो वो खींच कर आती है। बस ये पंजाबी शब्द में खींच पाई होनी चाहिए, की गल है। वो होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं और मैं एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर देखा हूं इन तमाम यंगस्टर्स में। और जो मैंने आपसे कहा कि स्क्रिप्ट जो है इतनी अच्छी है कि बस आप देखिएगा, वक्त आने पर बता देंगे तो जो वो आसमां हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है तो काम सामने काम आएगा। आखिर में यही कहूंगा इन तमाम यंगस्टर्स को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और कहता हूं कि चाइया भी सलामत रहें और इनकी एक चड्डी भी सलामत रहे। बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अभी इतनी तारीफ के बाद ना मेरी जिम्मेदारी का बहुत ज़्यादा डबल हो चुका है। तो जैसे सर ने कहा कि प्रूफ करने की बात है तो बिल्कुल प्रूफ करने की बात है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं अकेला इतना कुछ नहीं कर सकता, मेरे पीछे मेरी पूरी टीम है। साजिद भाई कहाँ हो? हाँ, ये साजिद भाई, साजिद अली खान, मेरी मॉम जो पूरा मेरी कास्टिंग का पूरा डिपार्टमेंट संभाल रही हैं ताकि मैं इधर प्रोडक्शन की तरफ पूरा ध्यान दे सकूं। शरद, मेरे ऑफिस में शरद है, शुभम है, फिर हमारी यहाँ प्रोडक्शन वाली टीम बलबीर, ठीक है, मेरे एसोसिएट अभिलाष जी। मैं कुछ कहना चाहूंगा, सॉरी। हाँ जी सर। मॉम आई हैं, इनकी कितनी अच्छी बात है। मॉम की दुआओं और आशीर्वाद के बिना कुछ होता नहीं है। किसी शायर ने कहा है कि सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। माँ की दुआओं के बिना कुछ होता नहीं। आप बैठिए, बैठिए। कितना डिफरेंस होगा ये क्रिएटिविटी और जो कास्टिंग का क्रिएटिविटी है, बताइए इस चीज़ के। सर डिफरेंस तो है, बट ये एक प्लस पॉइंट है मेरा कि मैं कास्टिंग करने के साथ साथ जो है काफ़ी लोगों को असिस्ट करता रहता था, क्योंकि मुझे एट द एंड मुझे डायरेक्टर ही बनना है और अपने प्रोडक्शन को, हमारे सबके प्रोडक्शन को, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी एक बंदे की नहीं होती। कोई अकेला बंदा ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर बंदा मरता है ना तो भी उसे 4 बंदे चाहिए लेके जाने के लिए, समझ रहे हो? और अगर पैदा होता तो भी 2 बंदे चाहिए, तो अकेले कुछ नहीं कर सकता। तो मैं बार बार वही बोलूँगा कि मेरी टीम और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद और सबसे बड़ी बात महादेव का आशीर्वाद, उनका हाथ है, तभी ऐसे लोगों का साथ है। आपके अलावा जो भी बड़े कास्टिंग डायरेक्टर से मुकेश छाबड़ा जी भी फिल्म बना रहे हैं, तो जी। क्या मतलब आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है एक डायरेक्टर बनने का फिल्म में, और कितना बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए ये चीज? सर चैलेंज तो बिल्कुल है, और मुकेश जी सीनियर है और उन्होंने एक मुकाम पे पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत की है। तो मुकेश जी भी कभी ना कभी, जैसे अभी मेरा स्टार्टअप हो रहा है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से स्टार्टअप किया होगा। तो मैं पॉजिटिव चीज़ें देखता हूँ, और जितने भी सीनियर्स हैं अगर वो आज कहीं पर हैं तो उनमें दम है, तो मैं उनको देखकर उनसे सीख के ही आगे बढ़ता हूँ, ऑब्जर्व करके। मोहित, आपसे जानना चाहूंगा कि रेडियस फिल्म में काम किया, अभी मिलन टॉकीज में काम कर रहे हैं, विक्की सर का पहला प्रोजेक्ट है, सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में कि किस तरह से सपोर्ट करने वाले हैं प्रोजेक्ट के लिए आप? ये सपोर्ट तो पोस्टर देख रहे हो आप, इससे बड़ा सपोर्ट नहीं हो सकता। मैं खुद फिल्म कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं जैसे जब भी बोला था कि जब मैंने पहली बार फिल्म सुनी थी तो उस बात को आई थिंक 2 या 2.5 साल हो गए, और वही चेहरे थे, ये थे 1-2 चेहरे और इनके ऑफिस में जो रहते हैं हमेशा वही चेहरे थे। अच्छी बात यह 2.5 साल बाद भी वही लोग थे, जो कई बार फिल्मों में बदल जाता है। और कहानी के बारे में यह था कि कहानी पहले से बहुत बेहतर थी। पहले जो हमने कहानी सुनी उस पर उन्होंने काफ़ी काम किया, फिर अभी जब मैंने कहानी सुनी और कहानी के साथ साथ जो उन्होंने कहानी बनाई, जो पूरी कास्टिंग उन्होंने बताया कि भाई ये कास्टिंग हो चुकी है, ये म्यूज़िक हो चुका है, ये स्टूडियो से बात चल रही है, जो चीज़ें थी ऑलरेडी, मतलब उनकी प्लानिंग डन थी, और उन्होंने बोला कि अगले महीने शूट कर रहे हैं, मतलब इसी महीने से अब। तो मुझे लगा तैयारी है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है विकी के बारे में, वो ये कि उसका ना जो नीयत है बनाने की, वो बहुत प्योर है। तो जब आदमी ना आप पूरे दम से, पूरी ताकत से कोई काम करते हो ना, वो अच्छा होता ही है। जैसे सर बोल रहे हैं कि कोई टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता। जब मेरी खुद की मतलब मैं खुद आया हूँ एक रियलिटी शो से, अब हर किसी की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। तो उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर में अब ऑलरेडी अपने आप को अचीव किया, अपने आप को पूरा एस्टेब्लिश किया, अब वो एज अ डायरेक्टर भी करना चाह रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इसमें सफल होंगे।
सनी सर, आपसे चाहूँगा, आप तो पहले ही फेमस चेहरा हैं टेलीविजन इंडस्ट्री पे, क्या कहना चाहेंगे वो जो फेम है ये आपकी फिल्म में कितना काम आएगा? और आज के दौर में देख रहे हैं आप सुशांत सिंह राजपूत ने कितना नाम कमाया है, तो एक टेलीविजन आर्टिस्ट को फिल्म आर्टिस्ट बनने तक का जो सफर होता है वो कितना आपको वो जो पहले जो एक मिथ होता था कि टेलीविजन एक्टर कोई सिनेमा में नहीं, सिनेमा में जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। आई गेस वो सुशांत ने पहले ही ब्रेक कर दिया है और आई गेस अब ये मिथ ही रह गया। टैलेंट है तो आप सिनेमा क्या, आप हॉलीवुड में भी जाके वहाँ पे बैंग ऑन कर सकते हैं। सो वो चीज़ें पुरानी हो गई हैं। सो मैं पॉजिटिव साइड्स को लेके चल रहा हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि विकी भाई ने जब ये प्रोजेक्ट सुनाया था वो सिर्फ एक वन लाइनर था। उसके बाद जब मैंने स्क्रिप्ट उनसे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मांगा तो उन्होंने जिस तरीके से वो नरेट करी, आई लव द कैरेक्टर। जो मैं आदित्य प्ले कर रहा हूँ तो मुझे कैरेक्टर बहुत पसंद आया। पूरी स्टोरी जो पूरे हम स्टारकास्ट बैठे हैं उन सबके एक एक सिंगल सबका एक कैरेक्टर जो निकल के आ रहा था स्टोरी के अंदर, दैट वाज अमेजिंग। और विकी भाई की बात सबसे पहली चीज़ यही है कि ये दिल से सबके साथ जुड़ते हैं। तो जो चेहरे 2 साल पहले जैसे मोहित ने बताया, तो वो चेहरे आज तक इनके साथ जुड़े हुए हैं और कुछ उस चेहरों में से एक चेहरा मैं भी हूँ। मैं अपने आप को पीछे नहीं रखूंगा। विकी भाई ने एक बार कॉल किया कि ऐसे हम एक मूवी में काम कर रहे हैं। मैं फर्स्ट डे आई गेस विकी भाई मैं रात को ही मिलने आ गया था कि नहीं हम सेम टाइम मिलते हैं, बात करते हैं, और हमने स्टोरी पे काम किया और मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। और रात को 2 या 2:30 बजे हम लोगों ने गाड़ी में नरेशन लिया था रोड पे खड़े होके, और ये कौन सी नागौरी चाय, नागौरी की चाय के साथ अमेजिंग पर्सन ही इज। आई विश हिम लक। और ये स्टोरी और ये एक चड्डी 4 यार बहुत कामयाब रहेगी। हम सब राइज एंड शाइन हम सब कर रहे हैं। बस आपसे चाहूँगा, पहले जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए विक्की सर के साथ भी मैंने सबसे पहला काम जो है बॉम्बे में विक्की सर के थ्रू ही किया था। उन्होंने ही कास्टिंग की थी, तो तब से अब तक में बहुत फ़र्क आया है। बहुत सारी चीज़ें इंसान एक्टर सीखता रहता है करते करते। तो फिल्म की अगर बात करें तो ये फर्स्ट टाइम है और बहुत एक्साइटमेंट भी है। इतनी अच्छी टीम है हमारे पास काम करने के लिए, तो होपफुली सब चीज़ें बहुत अच्छे से आगे जाएंगी और बहुत बेहतरीन फिल्म हम एक साथ में करेंगे। इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं मेरे साथ, तो बस पूरी टीम को थैंक्स और ऊपर वाले को थैंक्स। वेब सीरीज मीडियम के बारे में जानना चाहूँगा कि हर बड़ा स्टार एसोसिएट हो रहा है, कितना ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म आज के दौर में है वेब सीरीज? वेब सीरीज़ आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनको टीवी का जो माध्यम है वो उससे जुड़ नहीं पाते हैं। कोई ट्रैवल करता है, कोई कुछ करता है, तो वेब सीरीज़ एक ऐसा माध्यम बन गया है। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में भी हो, कहीं पे भी हो, तो हर एक को एक कहानी, सस्पेंस, सीरियल देखना अच्छा ही लगता है। तो आजकल वेब सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा है जिससे लोग फेमस हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है वो भी। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आप भी एमटीवी रियलिटी शो से पार्ट रहे होंगे काफ़ी बड़ा, क्या कहना चाहेंगे ये प्रोजेक्ट कितना मायने रखेगा और जो शो में आपको जो हाइप मिला, जो फेम मिला, उसके बारे में बताइए। जैसे कि लोग मुझे जानते हैं, जो भी मुझे जानता है, द काइंड ऑफ पर्सन आई वाज इन द शो, जैसे कि मैं रियल लाइफ में हूँ, तो मुझे कैरेक्टर भी वैसा ही प्ले करने को मिला है। जैसे कि ये बहुत सीधा लड़का है और हु फॉल इन लव विद काव्या, तो कैरेक्टर भी इस तरह का मिला है। तो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल होगा, बहुत नेचुरल प्ले करना मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो कहना क्या चाहते हो कि मतलब आप बहुत फ्लर्ट करते हो? नॉट फ्लर्ट, आई मीन काइंड ऑफ पर्सन आई एम। अच्छा, फ्लर्टी हैं आप? नॉट फ्लर्टी, आई मीन ये रूडीज वाले कुछ तो रहेगा। बट लाइक पीपल हु नो मी, दे नो मी कि मैं किस तरह का हूँ। तो मेरे लिए इस तरह के हो तो दिल्ली से हो गया? नहीं दिल्ली से नहीं, हिमाचल, हरियाणा, वहाँ से। कावे बच के रही से नथिंग लाइक दैट। आई एम एक्चुअली अ रोमांटिक पर्सन। तो जिस तरह मुझे अच्छा कवर अप था विकी ने बताया जो कैरेक्टर है और जो मेरा इसमें काव्य के साथ जो पूरा रोल है, वो बताना नहीं है। हाँ, नहीं बता नहीं रहा। आई एम रियली एक्साइटेड कि बिकॉज आई एम एक्चुअली वेरी रोमांटिक पर्सन एंड I always feel like to do these kind of roles. हाँ, तो ये तो लड़के पटाने हैं यार, हैं? नहीं, टीवी में सब होता है, बड़ा रोमांटिक। तो I'll talk about film now. तो एज एन एक्टर हर कोई चाहता है फिल्म करना, तो इफ नॉट फिल्म्स तो मुझे था कि वेब सीरीज़ करते हैं। तो पहली वेब सीरीज एज अ लीड रोल मैंने विकी के थ्रू ही करी। तो विकी ने ही मुझे कास्ट किया था, तो मैंने STD बंगलोस वेब सीरीज़ का नाम। तो इट वॉज अ गुड सीरीज एंड आई फेल्ट रियली हैप्पी कि एज एन एक्टर बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग। तो अब फिल्म मिली है तो ये और बड़ा मौका है। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि शूट शुरू हो एंड एवरीथिंग जस्ट गो।
मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने जैसे कहा कि मुंबई आते हैं लोग आर्टिस्ट बनने के लिए, बड़ा सपना आपका कितना बड़ा सपना ये पूरा हुआ है विक्की सर के साथ? और ऑनेस्टली ये बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हुआ है। मैं जस्ट 4 मंथ्स पहले आई थी, तो मुझे पता है बहुत स्ट्रगल होता है क्योंकि बच्चे दूर दूर से आते हैं। तो उनके मैंने ऑडिशन दिए, लकीली मुझे उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम। आपने बनाई है हाल ही में कोबरा पोस्ट में, आपने मना किया, उसके वजह से क्या कहना चाहेंगे कि इस जो वाकया से क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को भी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, हम सब कलाकार हैं, हम कैमरे के सामने अपनी कला बेचते हैं। हमें अपनी आत्मा को नहीं बेचना चाहिए, हमें अपने देश को नहीं बेचना चाहिए। क्या बात है। और मैंने उनसे यही बात कही थी, मैंने कहा देखिए, पैसे की जरूरत तो सबको होती है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे पैसे की जरूरत ना हो। मैं भी जरूरतमंद हूं, लेकिन मैं लालची नहीं हूं। क्या बात है। लालची नहीं हूं, जो जरूरत है सबको होती है। और मैंने कहा कि कोई दुनिया में इतना अमीर अब तक बना नहीं है जो हमारे जमीर को खरीद सके। ये बातें हुई और मैं अपने साथियों से यही कहूंगा, यही उन्हें मैं मशवरा दूंगा कि ऐसे लोगों से दूर रहें, हमेशा दिल की आवाज़ सुने। मैंने हमेशा एक बात पे अमल किया है, मैंने आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरी आत्मा के विपरीत हो सकता है कि मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा उसमें, लेकिन ज़मीर की आवाज़ को कभी दबाया नहीं, हमेशा आत्मा की सुनी, जो आत्मा ने कहा वो किया, नुकसान होने के बावजूद। क्योंकि जब रात को आदमी सोता है तो तब तो अपने आप से मुलाकात होती है, अपने आप से भागकर आप कहाँ जाएंगे। तो जिस तरीके से उन्होंने टेम्प्ट किया था मुझे, 25 लाख रुपया उन्होंने कहा था कि हर महीना हम आपको देंगे, आपको खाली ट्वीट करने हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। मैंने कहा मैं पॉलिटिक्स पब्लिकली डिस्कस नहीं करता हूं, आई डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड आई वोंट डू इट। तो ये हुआ और हमें तो मालूम नहीं था कि ये स्टिंग हो रहा है, और बहुत से हमारे दोस्त, बहुत से हमारे साथी उसमें ट्रैप हुए। अभी 2 साल पहले का है ना सर ये? अभी नहीं, ये 6-7 महीने पहले का, 2 साल पहले का नहीं है। हाँ, तो वो क्या, वो मेरे ख्याल से एक्यूमुलेट कर रहे होंगे, जमा कर रहे होंगे, वो बहुत टाइम से कर रहे हैं एक्चुअली। तो इस तरीके से लोगों को उन्होंने ट्रैप किया। तो मैं यही कहूँगा कि भाई देखिए, लालच तो बुरी बला होती है, बुजुर्गों ने ये बात कही, और कुछ बातें जो हैं बुजुर्गों की वो गांठ में बांध लेनी चाहिए, जो जिंदगी में बहुत काम आती है। जैसे बुजुर्गों ने कहा था कि बुरी संगत से दूर रहिए। ऐसे इंडस्ट्री में बहुत से केसेस हैं कि बुरी संगत की वजह से लोगों को जेल जाना पड़ा है, कैद काटनी पड़ी है। तो बुरी संगत से दूर रहें, लालच से दूर रहें, और अपनी आत्मा की सुने, अपने मन की सुने। क्योंकि पैसा तो बहुत लोगों के पास है, पैसे वालों की कमी नहीं है, लेकिन जो इज्जत होती है वो खुदा की बख्शी हुई होती है, वो बहुत कम लोगों को मिलती है। और उस इज्जत को बहुत संभाल के इंसान को खुद रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कोई निकाल नहीं सकता आपके अलावा, लेकिन इज्जत का अकाउंट कोई भी चौराहे पे खड़े होकर आपका निकाल सकता है। तो जो खुदा की बख्शी हुई ईश्वर का जो वरदान है इज्जत, वो हमेशा बहुत संभाल के रखें। लेकिन आपके अलावा और भी कई आर्टिस्ट हैं, विद्या बालन जी हुए हैं, अरशद वारसी, सोनम टंडन में, उन्होंने मना किया, लेकिन बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हमें भर इस चीज़ के लिए, उसके लिए बताइए वो कितना गलत है? क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिस्ट को आइडल मानते हैं, जनता आइडल मानती है, आइडल मानती है। भाई मैं तो उनसे यही कहूँगा कि भाई आइंदा इंसान ठोकर खा के ही संभलता है, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। समझदार इंसान वो होता है जो अपनी गलतियाँ ना दोहराए। तो आइंदा वो ऐसी गलतियां ना दोहराएं और वही करें। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना जो है वो बिल्कुल सही है, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट करना चाहें हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसा लेके कर रहे हैं, अगर आप दिमागी तौर पे किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हैं लेकिन पैसा लेकर आप किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, अपने आप से तो मुलाकात होती है रात को, और वो मुलाकात होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आदमी कहीं कहीं
बचकर जाता नहीं, अपने आप से तो नहीं, अपनी आत्मा से बचकर तो नहीं। तो ठीक है, हर इंसान से गलती होती है, हम में से कोई फरिश्ता नहीं है, हमसे भी जिंदगी में बहुत गलतियां हुई हैं, सबसे होती हैं। हम इंसान हैं, हम फरिश्ता नहीं हैं, हम देवता नहीं हैं, हम अवतार नहीं हैं। इंसान से होती है, लेकिन बस ये है कि आगे संभल कर रही है और ऐसे ट्रैप्स में, ऐसे हनी ट्रैप्स में ना फंसी है, बस यही कहूँ। मैम आपसे कहना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे, जैसे तारीफ किया सर ने, आपने इंस्पायर किया, मदर ने इंस्पायर किया, क्या कहना चाहिए इस चीज़ को लेकर? इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, तो किस तरह से इंस्पायर किया आपने सर को डायरेक्टर बनने के लिए? एक्चुअली सर हमने शॉर्ट मूवीज़ की है, मैं सर को आई थिंक 3 साल से जानती हूँ। ज़्यादा हो गया, हाँ 3.5 साल। तो हमने काफ़ी शॉर्ट मूवीज़ की और इन्होंने भी डायरेक्ट की है उस मूवी को। जब हमने किया तो मैंने इनको बोला यार कुछ बड़ा करते हैं, मूवी करते हैं, कुछ तो करते हैं। तो हमारा प्लान तो बन गया था मूवी करने का, तो ये हमने बहुत सारे राइटर भी बहुत ढूंढे। हाँ, और बेस्ट पार्ट ये है कि राइटर हमने बहुत सारे ढूंढे और किसी की स्टोरी समझ नहीं है। मैंने कहा यार तू शॉर्ट फिल्म लिखती है तो एक मूवी लिखने में क्या प्रॉब्लम है? इन्होंने भी मुझे इंस्पायर किया कि तू मूवी लिख, तो जैसे मैं इनको कहती इन्होंने मुझे किया, तो मैंने भी तो हाँ मिलजुल के ऐसी चीजें हुई, इन्होंने लिखी और फिर उसके ऊपर और काम हुआ, तोड़ा गया मरोड़ा गया उसको। कहाँ गए हमारे कल्पेश सर? और ये इनके बिना फिर तो मोहित भाई जो इन्होंने वो कहते हैं ना आलू चाट आलू था इनके पास बॉइल्ड, इन्होंने उस आलू को आलू चाट बना दिया और मसाला डाल दिया। इन्होंने मतलब एक एक्टर जो होता है आज की डेट में, मैं काफी सारे एक्टर्स के साथ मिलता हूँ क्योंकि कास्टिंग मेरा मतलब कास्टिंग तो अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, ऐसा नहीं है। बट वो है कि वो अब डिपार्टमेंट पूरा मम्मी संभाल रहे हैं, तो काफ़ी सारे एक्टर्स के साथ हम लोग का मिलना जुलना होता है। आज की डेट में जितने लोग ये मेरे साथ बैठे हैं सब दिल के बहुत साफ हैं और जो जुड़ा है ना, तो हर एक इंसान पूरे सच्चे दिल से जुड़ा है। मोहित भाई के लिए ये कहना चाहूँगा कि मोहित भाई ने जब हामी भरी तो ये नहीं कि उसके पास सिर्फ ये नहीं है कि भैया स्टोरी रेडी है तो मैं आगे काम कर लेता हूँ, नहीं मुझे सुनाओ। अच्छा विक्की भाई, इसको हम ऐसे नहीं ऐसे करते हैं तो क्या क्या लगेगा? इन्होंने मेरी भी बहुत हेल्प की है हर चीज में, इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। जब भी मैं मिलने आता था इनको होमवर्क देके जाता था। हाँ, बहुत ही है। आपका एक होमवर्क है, आप ये काम करेंगे। हाँ। और मैंने कहा मैं भी कुछ सोचूंगा। तो एक बार ऐसा हुआ तो हमने कुछ एक चीज पर अटके थे फिल्म में, तो सबको हमने काम बांटा। हमारे कहानी राइटर साहब, इनको मनप्रीत को, भाई को, हमने चारों ने काम बांटा और मैंने कहा जो भी दिमाग में आए सब लोग बताना। उसी रात को मैं हाँ मुझे रात को इनका फोन आया लगभग कोई 12:30-1 बजे के आसपास। तो कभी इनका इतनी लेट फोन आता नहीं है, जब भी आता है हमारी बातचीत होती है तो वही होता है कि यार चल मैक्स टू मैक्स 7-8 बजे तक, उसके बाद चलो अपने अपना फैमिली और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड। बेसिकली हमने वो रात को ब्रेक कर लिया था, वो एक ब्रेक होता है ना। तो एक पॉइंट वो बहुत अच्छा था, मूवी कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा कि वो ट्विस्ट क्या था, क्योंकि कहानी बतानी पड़ेगी अब ट्विस्ट के चक्कर में। वैसे मन तो कर रहा है आपका सबका जानने का, बट हमारा भी बहुत करा बताने का, बताएंगे थिएटर्स में दिखाएंगे। हर हर महादेव। हाँ जी जी बिल्कुल। ऑफिस ओपनिंग भी हुई थी आपकी हाल ही में जी, आप ही आए थे। सेलिब्रिटीज आए थे और सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पर्सनल पे तारीफ की आपकी कि जो आप काम करते हैं बहुत प्रोफेशनली करते हैं और ऐसा कोई गलत नियत नहीं रहता है, जिस तरह से मीटू में बहुत लोग पर्दाफाश हुआ। सर मेरे यहाँ पे खत्म हो गया मीटू यार। हाँ फिर भी मैं कहना चाहूँगा, इसके ऊपर कहना चाहूँगा, मैं अपने ऑफिस में एक कास्टिंग की लाइन के अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी के ऑफिस में मम्मी बैठती होगी। पहली चीज़ मेरी मम्मी बैठते हैं, पूरा काम वो संभालते हैं, मेरा नाम ऐसे ही चल रहा है बस मार्केट में, संभाल वही रहे। और दूसरी चीज़, जितनी भी गर्ल्स आती हैं ठीक है, तो मेरे लिए मतलब मेरे मन में उनके लिए ऐसा होता है कि जैसे मेरी छोटी सिस्टर है, राइट। मेरी मॉम खुद एक्ट्रेस हैं, मतलब थिएटर टाइम में वो करते थे एक्टिंग। अभी भी शॉर्ट फिल्म की है इन्होंने 2-3, और इस फिल्म में भी इनको मोहित जी की मदर का कैरेक्टर दिया हमने, तो देखते हैं क्या होता है। और किसी हिस्से में मक्का आया, किसी हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। क्या बात है। तो मीटू के लिए यही बोलूँगा, भैया जो करोगे भरना पड़ेगा, चाहे मीटू हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। आप ये चीज़ सोच के चलो कि सिर्फ इस फील्ड के लिए नहीं बोलूँगा, कास्टिंग और इंडस्ट्री को ज़्यादा बदनाम कर दिया लोगों ने। किसी भी फील्ड में अगर आप किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी कर रहे हो तो सोच के चलो यार, आपके घर में भी आपकी माँ है, बहन है। और अगर आपकी सिस्टर के साथ चलो, लोग बोलते हैं हमारी बहन तो है ही नहीं, ऐसे भी बहुत सारे हैं, भैया तुम्हारी माँ तो होगी। एक ही चीज़ बोलूँगा, मत कर परेशान किसी लड़की को जालिम, पाप होगा, एक दिन तू भी किसी लड़की का बाप होगा।
तो लड़कियां जो होती है ना बिल्कुल बच्चियों की तरह ही होती है, तो उनको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। और बुरी नीयत किसी की भी भैया, वो ऊपर वाला ना 1 सेकंड के अंदर पटक देता है और उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, दर्द बहुत होता है। तो मुझे तो उस दर्द से बहुत डर लगता है, इसलिए ऐसा काम करता ही नहीं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको माफ़ी मांगना चाहूँगा, मैं बहुत लेट आया और मैं यहाँ पे बैठा हुआ, मुझे आज विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, आपने जैसे बोला मैंने काफ़ी बढ़िया फिल्म्स की हैं और भैया ने जैसे बोला कि साउथ में भी मैं मूवीज़ किया हूँ, बट जब 8 तारीख को मैं मुंबई आया, दिस वाज माय फर्स्ट, मैं पहली बार आया हूँ मुंबई में कोई भी ऑडिशन देने। मैं 8 तारीख मुंबई में आया, 9 तारीख मेरी ऑडिशन हुई, 10 तारीख को मेरी सिलेक्शन हुई, 11 तारीख को मेरी फोटोशूट हुई और 12 तारीख मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये कुछ नहीं हो सकता, ये इट्स जस्ट लक। सर ने जैसे बोला, रजा सर, आई एम सो सॉरी, मैं तो पहले लेट से आया हूँ। रजा सर जैसे बोले कि इट्स अ मैटर ऑफ लक, लेडी लक। आज तक तो लक साथ दे रहा था कि नहीं दे रहा था वो विकी भाई बेटर जानते हैं, बट आज सच में लेडी लक हैज स्माइल्ड ऑन मी एंड ऑल द मीडिया फ्रेंड्स दैट हैव कम हियर एंड ऑल दोज हु हैव, जितने भी हमारी टीम के मेंबर्स हैं, सुचित, सनी भाई, मोहित भाई, दे आर ऑल माय सीनियर्स इन द इंडस्ट्री। ये जिस मकाम में है आज अपने मेहनत के बलबूते पे हैं और मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड वेरी हम्बल्ड। सनी सर के बारे में एक बात सनी भाई के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। मैंने वो सनी भाई जब आए थे पहली बार, मैंने सोचा कि भैया कुछ कैरेक्टर रोल करें, लेकिन मुझे खुद मतलब सिंस आई कम फ्रॉम अ सिटी लाइक कटक, it's quite a small city, Tier 2 city है, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। आई वुड लाइक टू कन्फेस ऑन इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे रात में शुभम, जो कि मेरा दोस्त है, वो उसने बोला, भैया आपको कुछ पता है, आप किसके साथ मिलके आए हो? बोले भैया मेरे को क्या पता यार, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं जब नेट पे सर्च किया तब मैं हाथ लेके बैठ गया, मैं किन किन लोगों से मिल के आया हूँ। वैसे ही बात है, लाइफ में मेरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आई वुड लाइक टू थैंक, पहले तो विकी भाई, लव यू ब्रो, लव यू। आपका और मेरा एक इंडिविजुअलिस्टिक पार्टी होगा और इंटीमेट बातें भी होंगी। आई एम वेरी प्रिविलेज्ड और थैंक यू फॉर ऑल कमिंग हियर एंड गिविंग मी द सपोर्ट दैट आई नीडेड।